सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग आज आए हुए 50 क्वेश्चंस जो जीएस में आते हैं हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उनमें से 30 क्वेश्चन ये जो है हम अपलोड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये क्वेश्चन एकदम 100% रियल है। जो भी भाई एग्ज़ाम दे के आए हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके एकदम कंफर्म कर देंगे कि ये रियल है या नहीं, है ना। और बाकी हमें पता है ये रियल हैं। और आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं सभी का एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पे हमारी तरफ से मिलता रहेगा, एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 1951 के फर्स्ट जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत की जो रैंक है वो क्या थी। तो इसमें जो रैंक थी भारत की वो सेकंड रैंक थी। और ये किसी भी एशियन गेम्स में भारत की सबसे अच्छी रैंक थी, जो कि 1951 के एशियन गेम्स में भारत ने प्राप्त की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की जो स्थापना है कहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो है स्वीडन स्टॉकहोम में 1912 में स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन की। ठीक है, स्थापना 1912 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मोनाको में है। आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। और बात करेंगे मतलब इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन की, तो भारतीय जो एथलेटिक्स फेडरेशन है वो 1946 में स्थापना हुई थी इसकी। और प्रोफेसर जेडी के प्रयासों से हुई थी। ठीक है, 1946 में। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक जो स्वर्ण पदक हैं किस खिलाड़ी ने अब तक के ओलंपिक में जीते हैं, किसी भी मतलब एक खिलाड़ी द्वारा। तो ये माइकल फिलिप्स के द्वारा सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने का रिकॉर्ड है किसी भी एक ओलंपिक में। तो इन्होंने 23 गोल्ड मेडल इन्होंने सबसे ज़्यादा अपने नाम किए हैं। ठीक है, ओलंपिक में इतिहास में, ओलंपिक इतिहास में। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि फुटबॉल में किस बॉडी पार्ट से हम जो बॉल होती है उसको टच नहीं कर सकते। तो हाथ से हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसमें टोटल मेडल जो जीते थे भारत ने कितने थे। तो इसमें ओनली और ओनली भारत ने 2 पदक जीते थे। ठीक है, एक तो हमारा रजत पदक था जो पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में। और एक जो मेडल था वो हमने कांस्य पदक जीता था, वो जीता था शायद कुश्ती में शायद, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिला भाला फेंक जो ओलंपिक में है वो कब से शामिल किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, महिला जो भाला फेंक प्रतियोगिता है वो ओलंपिक में महिलाओं के लिए 1932 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसमें भारत ने किसी भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते हैं वो कौन सा था। तो ये था भाई साहब आपका 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक। इसमें अब तक किसी भी ओलंपिक में भारत के सर्वाधिक पदक थे। इसमें 7 मेडल आए थे, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रपति जो शासन है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो 356 में दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 9वां क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया था। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था। ठीक है, बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन पूछा गया मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी का वाइमर संविधान। ठीक है, तो आपको जितने भी दूसरे देशों से हमने संविधान में अपने में जो भी चीज़ें जोड़ी हैं वो किस देश से कौन सी चीज़ ली है ये पता होना चाहिए आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन पूछा गया कौन सी जो संघवाद की विशेषता नहीं है, यानी कि इंडियन फेडरलिज्म की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था एकल संविधान। तो एकल नागरिकता जो है ऑप्शन में दिया गया था, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 12वें नंबर का कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी नहीं है ये ऐसा आपको बताना था ऑप्शन से चूज करके। ठीक है, 13वां क्वेश्चन दिया गया था कि लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। 14वां क्वेश्चन कि यूसीसी ये फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। और ये कौन से अनुच्छेद में आती है। तो आर्टिकल 44 में ये शामिल होती है। ठीक है, और बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बीएनएस के अनुसार रियल अपराधी कौन है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से आपको बताना था कि बीएनएस के अनुसार कौन सा रियल अपराधी है। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन की बात करें तो महाराष्ट्र में कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्होंने भूमि संसाधन सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है हाल ही में, तो वो कौन है। तो इसमें जो मनोज जोशी है अगर ऑप्शन में होगा तो वो आपका मनोज जोशी करेक्ट आंसर था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कम से कम एक परिवार में एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है,
18वां क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि पीएम किसान स्कीम जो है उसमें जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो किस माध्यम से दी जाती है। तो ये बैंक एटीएम बैंक खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होती है। 19वां जो क्वेश्चन पूछा गया कि यूपी का राज्यपाल कौन है, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन जो पूछा गया कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कौन सी योजना जो है लॉन्च की है। तो लखपति दीदी अगर आपके ऑप्शन में दिया गया था तो ये करेक्ट आंसर था, ठीक है, क्योंकि ये लखपति दीदी जो योजना है वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ये स्टार्ट की गई थी, जिसमें प्रत्येक घर में एक मतलब कम से कम एक साल में लखपति उनको बनाने का उद्देश्य रखती है ये योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नमस्ते योजना के तहत किस मंत्री ने सुरक्षा किट वितरित किए हैं। तो इसमें वीरेंद्र कुमार जो हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये सामाजिक मंत्री हैं, तो यही ऑप्शन में थे और ये राइट भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रथम अंतरिक्ष जो मिशन है उसके जनक कौन थे। तो विक्रम साराभाई जो है इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपका सत्रिय नृत्य से पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपका ओडिसी नृत्य से पूछा गया था दोस्तों। तो यही 25 क्वेश्चन अभी हमें मिल पाए हैं और आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के लिए भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम होंगे उन सभी को हम लोग आपको एकदम रियल क्वेश्चन यही इसी तरीके से ला के और आप सभी तक पहुँचाएँगे। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।